मैडम अभी आरोप लगाए कि वो हॉल वाले अभी तक चार्ज आप नहीं ले वहां पर, तो क्या कहेंगे मैडम इस पर? नहीं, चार्ज मैं अज्यूम करती हूँ उन लोग चार्ज हैंड ओवर करने के लिए रेडी नहीं है। तो बाकायदा रिटर्न में अपना देखो है कि हमें बोर्ड ऑर्डर को नहीं मानते, हम चार्ज हैंड ओवर नहीं करते कंट्रोल को। तो ऐसा बोलने के बावजूद मैं यहाँ उनके साथ जाकर लड़ाई झगड़े नहीं करता। बीइंग ऑफिसर मेरे भी कुछ लिमिट्स रहते हैं। मैं हेड ऑफिस को रिपोर्ट करना था, रिपोर्ट करके हूँ, देखेंगे वहाँ से क्या डायरेक्शन है तो वैसा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो हमारे आने का मकसद था वो मुकम्मल हुआ कि हम लोग जो है यही चाह रहे थे कि मैडम जो है हमारी मनवी यानी हमारा जो मेमोरेंडम है वो कबूल करे और जल्द से जल्द जो है वो चार्ज ले और इसके बारे में एक्शन फौरी तौर पर जो है वो अपना काम शुरू करे। तो मैडम से अभी बात हुई तो मैडम ने जो है बताया है कि 2-3 दिन के वक्त में जो है मैं आकर चार्ज लूँगी, फिर आगे का जो भी मामला है ऑडिट कराना वगैरह वो सारी चीज़ें जो है वो प्रोसेस में लाऊंगी बोल के मैडम बताए हैं। तो असल में हम लोग इसी सिलसिले में जो है कल 4 या 4:15 बजे वक्फ ऑफिस पर आए थे ताकि मैडम को मिलकर जो है ये सारी बातें बताए। तो उसके बाद में मैडम का यहाँ पर आना नहीं हुआ, तो जिसकी वजह से जो है हम लोग काफ़ी कॉल भी करे। अब मैडम का बताना ये है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसकी वजह से जो है वो मोबाइल भी साइलेंट था, इसमें जो है आपके कॉल भी नहीं रिसीव कर पाई, नहीं देख पाई बोल के मैडम बता रहे थे। तो इसी यानी मैडम का रिस्पांस नहीं आने की वजह से हम लोग जो है यहाँ पर धरने पर बैठे थे। तकरीबन रात में हम लोग 1 बजे तक यहाँ पर थे। तो फिर उसके बाद में हमारे शहर के सज्जादे पीरा मुशर्रफ साहब जो है और वो आए, फिर और दीगर डिपार्टमेंट के लोग भी हमारे पास में आए, पुलिस डिपार्टमेंट के। उन्होंने भी जो है हमें ये बातें बताई कि हम लोग जो है ज़िम्मेदारी के साथ में आगे का काम निभाएंगे और मैडम को प्रोटेक्शन के साथ में वहाँ पर लाएंगे। जब पुलिस के तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से ये बात हम तक पहुँचाई गई, उसके बाद में हम लोग यहाँ से उठे। जब तक जो है एक नतीजे पर जो ये मामला नहीं आया तब तक हम लोग नहीं उठे यहाँ से। एक नतीजे पर मामला आने के बाद में हम लोग यहाँ से उठे हैं और आगे भी हमारी कोशिश जो है जब तक मैडम चार्ज नहीं लेंगे तब तक हमारी कोशिश जारी रहेंगी और आगे ऑडिट कराना, फिर आगे जो भी मसला है वो हम लोग जो है साथ में मिलकर हल करेंगे इंशाल्लाह। नहीं मैडम, एक जो है मोहल्ले वालों की तरफ से मैडम को एक नोटिस जो है हम लोग इशू करें ताकि हाई कोर्ट का जो ऑर्डर हुआ है उसके मुताबिक काम करे और जो इनको स्टेट वक्फ बोर्ड की तरफ से जो ऑर्डर आया है टेक केयर अपॉइंट होने का, केयर टेकर अपॉइंट होने का, तो वो चार्ज भी ले और आगे जो है ऑडिट कराकर जो है वो मसले को हल करे। यही बात जो है मैडम से हमारी हुई है और मैडम भी जल्द से जल्द जो है एक्शन लेने पर तैयार हैं। ये जो बात ऑडिट करने के बाद में क्या मसला हल होगा? अभी तो देखो नहीं, या उसमें तो ऑर्डर में यही बात है, या तो सिलेक्शन हो या तो इलेक्शन हो, वो मोहल्ले वालों की तरफ से। और वक्फ वालों का ऑर्डर यही है कि टाइम ड्यूरेशन जो 30 डेज़ का दिए हैं उसके अंदर जो है चार्ज लेकर ऑडिट कराना, फिर न्यू कमेटी फॉर्मेशन करना। क्योंकि जब किसी कमेटी के ऊपर या कोई इल्ज़ाम लगता है, एलिगेशन आता है, ऑब्जेक्शन आता है, तो फिर जो है वो कमेटी जब तक वो मामला क्लियर नहीं होता तब तक उसे नहीं चला सकते। और हालांकि इसमें और एक बात यह है कि इनका जब टेन्योर ख़त्म हुआ तो उसके बाद में जो है न्यू कमेटी फॉर्मेशन होना ये बाकायदा रूल्स में है। अभी ये सिर्फ आरोप है, आरोप तो अभी साबित नहीं हुआ है, अभी ये प्रोसेस में है, फिर भी आप कमेटी डिसॉल्व करना चाहते हैं? डिसॉल्व ने ऑलरेडी डिसॉल्व हो चुकी है कमेटी, क्योंकि उनका वक्त ख़त्म होने के बाद में ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाती है वो। और डिसॉल्व हमें करने, हमारे पास में क्या पावर है डिसॉल्व करने का? बाकायदा वो कानूनी, हाँ जी, लीगली तौर पर डिसॉल्व हो गए वो। अभी आप चाहते क्या? हम लोग यही चाहते हैं कि जो भी है वो इदारे का जो ऑडिट है वो होना, फिर उसके बाद में सही हिसाब किताब पूरे मोहल्ले के लोगों के सामने आना, फिर जो है न्यू कमेटी फॉर्मेशन करके आगे उसकी खिदमत को अंजाम देना। अगर वही कमेटी सही हिसाब किताब दिखेगा फिर न्यू कमेटी नहीं, वही कमेटी सही हिसाब किताब अगर दिखा रहे हैं तो उसे भी बैठ करके जो है ना नई कमेटी बनाना, ये रूल्स में है। ऐसा नहीं है कि वही कमेटी शुरू करना, क्योंकि उसमें बहुत सारे इलीगल काम भी हैं वो कमेटी में। कैसा, जैसा कि
बाप हैं, बाप के साथ में बच्चे ऐड हुए हैं, ये जो है नहीं सही तरीका नहीं है कमेटी बनाने का। और बहुत सारे चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह आगे जब खुलासा होगा तो सामने जो है आएंगे बात। कमेटी में आप भी आना चाहते हैं? नहीं, हमारा मकसद तो आना वगैरह नहीं है। मोहल्ले वाले जो चीज़ बैठ करके तय करेंगे उसमें हम लोग जो है जो ऐसा तय होता हम लोग उस पर राजी हैं। इलेक्शन के दौरान मतलब इलेक्शन करके की कमेटी चुनी जाएगी जी। किस तरह होगी इसमें? जी, हम उसमें बैठ के बातचीत करके कमेटी बनाई जाएगी। जी 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 बिल्कुल, मोहल्ले वाले सारे लोग बैठ करके जिन लोगों को चुनेंगे वो लोग जो है कमेटी में रहेंगे इंशाल्लाह। मामला इतना मीडिया में उछालने से बेहतर आप बैठ कर भी बात कर सकते हैं। क्योंकि ये देखो शुरू से हम लोग यही बता रहे हैं कि मामला जो है हमारे तरफ से, मोहल्ले वालों की तरफ से उछाला नहीं गया, बल्कि इस ताल्लुक से जो है किसी और के ऑब्जेक्शंस थे। फिर हम लोग जो है कहीं उनके 2-4 मेंबर से मिलकर भी ये बात बताए कि आप इधर उधर जाने की बजाय सबसे पहले मोहल्ले वालों का हक है तो उनको बुलाकर आप जो है सामने सारी बातें रखो। लेकिन ये बात बताने के बावजूद भी वो लोग जो है हमारे से मोहल्ले वालों के साथ में अभी तक कांटेक्ट नहीं करे। तो अब जो है कुछ बात आगे बढ़ रही है तो इसके बाद में देखेंगे इंशाल्लाह क्या होता आपका नाम? है। मेरा नाम अबू तलहा मुल्ला है। ओके मैडम, अभी इन आरोप लगाए कि वो हॉल वाले अभी तक चार्ज आप नहीं ले वहाँ पर, तो क्या कहेंगे मैडम इस पर? नहीं, चार्ज मैं अज्यूम करके हूँ उन्होंने चार्ज हैंड ओवर करने के लिए रेडी नहीं है। उनको बाकायदा रिटर्न में अपना देखो है कि हमें बोर्ड ऑर्डर को नहीं मानते, हम चार्ज हैंड ओवर नहीं करते बोर्ड को। तो ऐसा बोलने के बावजूद मैं यहाँ उनके साथ जाकर लड़ाई झगड़े नहीं करता। बीइंग द ऑफिसर मेरे भी कुछ लिमिट्स रहते हैं। मैं हेड ऑफिस को रिपोर्ट करना था, रिपोर्ट करके हूँ, देखेंगे वहाँ से क्या डायरेक्शन है तो वैसा। नहीं मैडम, कोर्ट का आपको आदेश आता है, आप जाकर वहाँ पर जो है चार्ज ले बोल कर है, तो कोर्ट के आदेश को भी नहीं मान रहे क्या वो? अब वो आप उनसे पूछना, मुझे पूछे। नहीं नहीं मैडम, आप ऑफिसर हैं तो आपको आदेश हुआ है नहीं, आप जाके आदेश तुम्हें नहीं मानते क्या? बोर्ड का आदेश को तुम्हें नहीं मानते क्या? करो उनको पूछो, आप लोग क्या बोलते हैं देखो, मैं कैसा बोलूंगा उसके। नहीं मैडम, आप डिपार्टमेंट का लेकर भी आप जा सकते, कोर्ट का अब वहाँ क्या था आपके पास आदेश है कि मुझे कोर्ट आदेश करिए कि मैं वहाँ पे चार्ज लूँ बोल के, तो आप डिपार्टमेंट को भी लेके जाके चार्ज ले सकते हैं यहाँ पर। इंशाल्लाह जरूर। तो अभी मोहल्ले वालों के कई आरोप आ रहे हैं कि वो मस्जिद का चंदा हो, हॉल का किराया, वो सब उन्होंने ले रहे हैं, दुकान के शॉप के भाड़े हो, तो सब उन्होंने ले रहे हैं बोले। तो जब कमेटी जो नहीं है बोले तो कैसा उन्होंने ले सकते हैं बोले, एक सवाल पैदा हो रहा है। नहीं, हमें जल्द से जल्द चार्ज लेने की कोशिश, चार्ज लेने की कोशिश। ओके मैम, कल रात में भी यहाँ पर आपको मेमोरेंडम देने के लिए रात भर धरना किया गया मैम। नहीं, मुझे नहीं, आप आ रहे हैं इतना नहीं था एक्चुअली, मुझे नहीं मालूम आपके था। ऑफिसर से भी यहाँ पे बात की थी वो लोगों ने। नहीं, मुझे नहीं मालूम था। आप और अगर हमें नहीं भी बोले तो आप आ जाए तो हो जाता था। वो थोड़ा वो इनकन्वीनियंस हुआ आपको भी, हमना भी। चेयरमैन साहब से भी बात किए थे, यहाँ के जिम्मेदार जो लोग आए थे, तो आप एक कॉल करके बोल सकते थे कि आप तबीयत ठीक नहीं है, तो वो चले जाते थे रात भर। देखी नहीं ना, मुझे मालूम कुछ नहीं है। तो कई आरोप लगे आप डीसी पर। वैसा नहीं करते मैं कभी भी। अब वो ऐसा होता तो मैं आज भी घर में बैठ के काम कर सकती थी, वैसा नहीं है। इतनी लापरवाही मैं कभी भी नहीं दिखाती। मेरा जिम्मेदार है, मैं जो भी है मैं निभा के रखती। मुझे नहीं मालूम था एक्चुअली कल आप लोग आए। जी, अभी ये लोग आपको मनवी पत्र दिए हैं, तो इस पर आप क्या कार्रवाई और कितने दिन में करेंगे, क्या आश्वासन दिए हैं? नहीं, मुझे अभी देखो ये मैटर अब हाईकोर्ट से आया है, मैं खुद होके प्योरली मेरे डिसीजंस में नहीं ले सकते। जो भी है मेरे हायर अथॉरिटी के नॉलेज में लेको आपको उनसे डायरेक्शन लेको मैं काम करती हूँ।